हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की पीआरटी की भर्ती के बारे में। ये मामला जो है आपको पता होगा कि भर्ती पर जो है कोर्ट का यहाँ पर स्टे है और काफ़ी लंबे समय से ये स्टे है। लगभग जो है आपका जनवरी लास्ट से ये भर्ती जो है अटकी पड़ी है और जो 2600 प्लस पोस्ट वाली हैं इसको लेकर। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, उसके बाद ही यहाँ पर कमेंट करें, ठीक है। और समझिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है पीआरटी भर्ती को लेकर। और 430 प्लस पोस्ट थी 2019 में निकली थी मार्च के मंथ में। दोबारा से फॉर्म शुरू करी गई थी आपके जून मंथ में 2019 में, लेकिन इसका भी अभी नतीजा नहीं निकल के आ रखा है कि एक्चुअल में रिजल्ट क्या होगा इसका। हालांकि रिजल्ट निकालने के आदेश हाईकोर्ट ने जारी कर दिए थे, लेकिन अंतिम जो आदेश होगा वो हाईकोर्ट के अधीन रहेगा, ये भी कहा गया था उसमें। यानी कि कोई भी भर्ती अगर कोर्ट में जाती है तो कितना समय लग सकता है, आप लोग ये समझ सकते हैं इस बात को लेकर। तो इसी बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पर कई लोगों की मांग भी स्टार्ट कर दी गई है कि भर्ती को जो है जल्द करने की मांग कर रखी है, और इसको लेकर भी हम बात करेंगे। और क्या यहाँ पर जो है एनएस डीलेट का फ़ायदा होगा या बीएड का फ़ायदा होगा, ठीक है। फ़ायदा किसका होगा, किसका नुकसान होगा, क्योंकि इस पर भी हम बात करेंगे। एक्चुअल में यहाँ पर पीआरटी भर्ती में सभी का नुकसान है, क्योंकि टाइम पर जो है भर्तियाँ होती हैं नहीं, और इसको लेकर जो है कोर्ट में जाने के बाद और ज़्यादा विलम्ब यहाँ पर हो जाता है। तो इसी से हम बात करेंगे रिजल्ट आखिर यहाँ कब तक, क्योंकि पूरे जो बीएड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2006 से 7 से यहाँ पर बीएड किया हुआ है, वो भी वेटिंग में है इस चीज़ को लेकर कि एक्चुअल में हमारा नंबर कब आएगा। और ये जो है कई लोगों के जो है डेट भी एक्सपायर हो जाएगी, कि आपकी जो एज थी वो भी एक्सपायर हो चुकी कई लोगों की, और बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इस पर जो है काफ़ी कमेंट आते रहते हैं मुझे एक्चुअल में इसका हुआ क्या, क्या हुआ, क्या अपडेट है। तो वो सारा कुछ इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है मांग शुरू कर रखी है उसके बारे में हम शुरू कर लेते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रशिक्षित बेरोजगारों ने जो है भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू करने की यहाँ पे मांग कर रखी है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो 430 प्लस पोस्ट है उस पर हाईकोर्ट का अभी तक का कोई वो नहीं है, रोल नहीं है। तो इसको तो यहाँ पर कर सकते हैं, इस पर जो है विभाग पर दबाव बनाया जा सकता था, ये मैंने कहा था आप लोगों से। लेकिन कई लोग इस पर भी आवाज़ नहीं उठा रहे। कई लोगों ने कहा था कि यहाँ पर जो है बागेश्वर भ्रमण पर जो आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, ठीक है, जो मदन कौशिक डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने यहाँ पर जो है प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए जो है जारी कैलेंडर के अनुसार यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू करने की मांग की है। तो इस तरह से अपनी मांग रखी है उनके सामने, और इस दौरान जो है इनके नाम लिखे गए हैं। और वहीं जो है गवर्नमेंट, ठीक है, पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने यहाँ पर जो प्रताप सिंह गढ़िया ने भी नेतृत्व में जो है कटौती इस तरह से यहाँ ज्ञापन दिया। और उधर जो है इस पर जो है डीलर संघ की ऑनलाइन बैठक में जो है प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर जो है शीघ्र नियुक्ति की मांग उठाई। तो यहाँ पर जो है क्योंकि पीआरटी में इतने ज़्यादा रिक्त पद हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि पीआरटी से जो है एलटी में कुछ लोग प्रमोट हो चुके हैं, कुछ लोग एलटी से जो है प्रवक्ता में प्रमोट हो चुके हैं। तो पीआरटी में अभी क्योंकि 31 मार्च तक जो है काफ़ी लोग जो है अभी रिटायर भी होने वाले हैं। तो यानी कि पीआरटी भर्ती अगर देखा जाए तो लगभग लगभग जो पिछला आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, अभी तक का करंट आंकड़ा मुझे नहीं मिल पाया है। लगभग जो है यहाँ पर 4,000 के समथिंग जो है पीआरटी पोस्ट खाली हैं पिछले रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी अपडेट नहीं हो रखा है कितना यहाँ पर रिक्त पद है, ये कंफर्म नहीं है अभी, ठीक है। तो इतने पदों पर भर्ती है, और प्राइमरी स्कूल में काफ़ी ज़्यादा टीचर की कमी भी है, और ठीक है। तो इसको लेकर यहाँ पर मांग उठाई जा रही है कि रिक्त पद भरे जाएँ। 430 प्लस पोस्ट आए थे 2019 में, अभी तक धरे के धरे ही हैं, कोई भी उसका नतीजा यहाँ पर नहीं निकल के आ रखा है। कारण क्या हुआ, कारण यहाँ पर ये हुआ क्योंकि यहाँ पर ये भर्ती थी टीटी बेस पर, जो कि सरकार ने पहले ही 2018 में यहाँ पर नियमावली चेंज कर दिया गया था। उस टाइम जब नियमावली चेंज हुआ तब किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। जब भर्ती आई 2019 में तो उसके बाद जो है सीधे कोर्ट में केस हो गया कि हमें जो है बीएड, ठीक है, यहाँ पर जो है वर्षवार के करें, ठीक है। तो मैंने कहा था उस टाइम पर भी आपको कि यहाँ पर उस भर्ती का कोई एक मसला सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप आपस में जो है एक भाईचारे के तौर पर जो है आप इस भर्ती को सुलझा सकते हैं बिना कोर्ट जाए हुए, ठीक है, सरकार से रिक्वेस्ट करके। और लास्ट में जो है हुआ क्या, बीएड वाले जो वर्षवार की मांग कर रहे थे वो यहाँ पर चले गए कोर्ट, और इस वजह से ये कोर्ट में केस फंसने की वजह से यहाँ पर
अभी तक फंसा ही हुआ है। ठीक है, हालांकि आदेश जारी कर दिए हाई कोर्ट ने, लेकिन अभी जो लास्ट अंतिम फैसला होगा 2019 की भर्ती में वो कोर्ट के अधीन ही रहेगा, ये लिखा गया है, सबको पता होगा। ठीक है, तो यानी कि जब भी कोर्ट जाती है कोई भर्ती तो बहुत टाइम लगता है। तो 2020 में भर्ती आई आपकी 2600 प्लस समथिंग जो पोस्ट जो अभी आई, हालांकि 2600 पूरे पोस्ट नहीं है उसमें, 2300 प्लस ही है, 2400 के अंडर में ही है। ठीक है, बार बार उसको 2600 दिखा जा रहा है। ठीक, तो ये पोस्ट आई तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि इस बार जो है कोई भी कोर्ट ना जाए, भर्ती प्रक्रिया जो है उसको कंप्लीट होने दें, क्योंकि पिछली भर्ती जो है कंप्लीट नहीं हो रखी कोर्ट जाने की वजह से, मैंने आपको कहा था उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम सभी ने कहा था नहीं अब सही है भर्ती, कोई कोर्ट नहीं जाएगा इस बार। ठीक है, अब वहीं आ गए यहाँ पर एन आई एस डी को लेकर। ठीक है, एन आई एस डी वालों ने यहाँ पर मांग की बार बार। ठीक है, मांग कर रहे हैं, अपनी हक के लिए कर रहे हैं, कोई वो नहीं है, मांग किया उन्होंने। तो यहाँ पर जो है जो सेंट्रल ने अलाउ कर रखा था, हालांकि पहले अलाउ कर दिया था, लेकिन गवर्नमेंट उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं कर रखा था, तो यहाँ पर एन आई एस डी को अलाउ करने के लिए कह दिया सेंट्रल ने। तो उसके बाद जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर अलाउ कर दिया। और उसके बाद हुआ क्या, बीएड वालों ने जो है शिक्षा मंत्री से कहा था कि हम जो है एनएसडीएड को ये अयोग्य हैं, इस तरह से यहाँ पर कहा गया था। तो उन्होंने जो है चेंज करवा दिया। फिर शिक्षा मंत्री ने एक और नया यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला जनवरी में, स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में। तो एनएसडीएड को हम जो है सर भर्ती में शामिल नहीं करेंगे इसको लेकर। तो उसके बाद से यहाँ पर आपकी जो भर्ती प्रक्रिया थी वो कोर्ट चलेगी एनएसडीएड को लेकर। ठीक है, अब आपस में यहाँ पर डीएड बीएड, ठीक है, वही एनएसडीएड और बीएड आपस में कोर्ट में ही हैं। और ये भर्ती अब कब होगी कोई अता पता नहीं है सिर। ठीक है, तो ये भर्ती जो है कोर्ट केस में है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो हियरिंग वो भी बता देता हूँ आपको यहाँ पे। तो इसका यहाँ पर कोर्ट केस चल रहा है। ठीक है, जो कि नंदन सिंह बोरा हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर केस डाला, ये जो है एनएसडीएड वाले हैं। तो इनका यहाँ पर देखते जो हियरिंग का डेट रखा गया है वो आपका रखा गया है नेक्स्ट हियरिंग 30 अप्रैल को। अब देखो 30 अप्रैल में भी कंफर्म है या नहीं है, नतीजा आना है या नहीं आना है, क्योंकि 2019 वाली भर्ती पर भी काफ़ी ज़्यादा रेट लगे थे, काफ़ी ज़्यादा केस लगे थे, लगभग इस पीआरटी पर तो 40 से ज़्यादा रेट लगे थे, ऐसे यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रेट लग चुके हैं। ठीक है, तो वहीं पर इसका निर्णय भी आना अभी कंफर्म नहीं है। 2020 वाली भर्ती का कब तक यहाँ पर हो पाएगा एक्चुअल में कोई नहीं जानता है, क्योंकि ये कोर्ट के अधीन है, यहाँ विभाग के अधीन रहता है। हम बता देते कि अप्रोक्सीमेटली तब तक जो है आपका रिजल्ट यहाँ पे घोषित हो जाएगा। काफ़ी लोग पूछते हैं कि यहाँ पर जो रिजल्ट कब तक यहाँ पे घोषित होगा। अब हम उनको क्या रिप्लाई दें, कभी रिप्लाई नहीं करता मैं ऐसी भर्ती क्यों, क्योंकि अभी कुछ भी अपडेट नहीं है, कुछ नहीं कह सकता कि यहाँ पर 30 अप्रैल को सही हो जाएगा, हाँ किसी के पक्ष में आ जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी के पक्ष में है या नहीं है, जो भी हो कोर्ट का, अब कोर्ट फैसला है तो कोर्ट का ही फैसला रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ये भर्ती जो है कोर्ट में नहीं जानी थी। ठीक है, जो कि चली गई है, और ये नहीं जाती तो इतना नहीं अटकता, और जिस हिसाब से यहाँ पर गवर्नमेंट ने कैलेंडर जारी कर रखा था उस हिसाब से भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर होती है। हालांकि आपको बता दूं कि 2019 में भर्ती निकाला था, कैलेंडर भी जारी कर दिया था उस टाइम पर भी, लेकिन वो गवर्नमेंट के कैलेंडर यहाँ पर फेल हो गया, क्योंकि ये भर्ती कोर्ट अटक गई। आपको यहाँ पे मौका मिल गया गवर्नमेंट को कि हमारा जब तक ये भर्ती कोर्ट से क्लियर नहीं हो तब तक हम नहीं करेंगे, ख़त्म बात। और वहीं इस भर्ती में कैलेंडर निकाला इन्होंने, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ टाइम टू टाइम हो रहा था, वो वहीं इनका जो जनवरी लास्ट वीक में था उनका जो है कोर्ट केस हो गया। अब गवर्नमेंट ने भी कहा, और यहाँ पर जो है विभाग ने भी कह दिया, शिक्षा विभाग ने, कि अब जो है ये कोर्ट का केस आने के बाद ही हम भर्ती आगे चलाएंगे। और वहीं यहाँ पर 430 पदों पर कोई नहीं था, यहाँ पे कोई मतलब नहीं था इसका, फिर भी यहाँ पर जो विभाग है उन्होंने कह दिया कि हम यहाँ पर जो है अब नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो सिर्फ एक बहाना चाहिए था, वो जो उनको मिल गया है। अगर ये बहाना नहीं मिलता तो ये भर्ती प्रक्रिया जो है प्रोसेस में होती, अभी तक से मेरे ख्याल से शायद से यहाँ पर हो जाता, और जो 2600 के समथिंग है वो मई या जून तक जो है डिक्लेयर भी हो जाता। ठीक है, अब ये सब कुछ हो गया, इसमें प्रत्यावेदन सब कुछ लग चुके हैं, आपके प्रत्यावेदन आगे जा चुके हैं, बस की लिस्ट निकलनी थी, वो लिस्ट पता नहीं कब निकलेगी, कुछ कहा नहीं जाता, क्योंकि विभाग जो है 2600 प्लस जो पोस्ट है हाईकोर्ट का वेट कर रहा है। जब यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा तभी हम निकालेंगे, विभाग ने साफ साफ कह दिया है। तो इस वजह से जो है अब आपकी जो 430 प्लस पोस्ट है उसका भी रिजल्ट अभी आपका नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर आना अभी मुश्किल है इसकी। अब ये जो है जो 2600 प्लस पोस्ट है ये कब इसका डिक्लेयर होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, अब एनएसडीएड या बीएड वाले यही जो आपस में लड़ रहे हैं, यही चाह रहे कि हमारा हो जाए, हमारा हो जाए। देखो फ़ायदा किसी का नहीं होगा, फ़ायदा ना इसका होगा ना इसका होगा, फ़ायदा ठीक है, फ़ायदा जो है गवर्नमेंट का हो रहा है, जो कि वो भर्ती समय से नहीं करा रही है।
फ़ायदा सिर्फ गवर्नमेंट का ही हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है। और घाटा जो है उनको हो रहा है जिनका यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से 2006 से बीएड कर रखा है, 2007 से बीएड कर रखा है, और डेट जो है उनकी यहाँ पर जो है एज जाने वाली है, और जो यहाँ पर नौकरी के लिए तरस रहे हैं उनका यहाँ पर घाटा हो रहा है। फ़ायदा गवर्नमेंट को हो रहा है, घाटा जो है बेरोज़गारों को हो रहा है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, उन्हीं के ऊपर यहाँ पर हो रहा है। अब एक ही ये तरीका है कि मांग करें, या जो है जो पीआरटी भर्ती है 430 प्लस उसका तो कंप्लीट हो जाए, उसकी मांग करें, ठीक है, तभी यहाँ पर गवर्नमेंट सुनेगी। और मुझे नहीं लगता कि सुनेगी भी गवर्नमेंट। और इस तरह जो है आपकी भर्ती प्रक्रिया कभी पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि जब तक कोर्ट केस होंगे तब तक जो है आपकी भर्ती प्रक्रिया कभी पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि अपने हक़ों के लिए कोई ना कोई लड़ेगा। मान लो अभी आपका फ़ायदा हो रहा है, दूसरे का, एक के फ़ायदा होने पे दूसरे का नुकसान तो होना ही होना है, तो अपना भी फ़ायदा हो करके दूसरे वाला जो है कोर्ट केस करेगा हमेशा। तो ये पीआरटी भर्ती हमेशा, जितनी भी आप लोग ने देखा होगा, हर एक मोस्टली जितने भी स्टेटों में होता है पीआरटी भर्ती में, ये पेचदार रहता है। कभी किसी के पक्ष में सरकार ले लेती है तो कभी कोर्ट की वजह से, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। जब तक कि एकजुट ना हो तब तक कि ये पीआरटी भर्ती कंप्लीट नहीं होगी, तो इस चीज़ को समझना चाहिए। और क्योंकि जो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर नुकसान होता है, जो बेरोजगार है और जिनके पास थोड़ा पैसा हज़ाया होता है वो कोर्ट केस कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर उनको आसानी हो जाती है कोर्ट केस करने में और अपने अपने हक़ की लड़ाई लड़ने में। तो बेटर होगा कि सरकार से कहते, तो मैंने स्टार्टिंग में ये बोला है कि कोर्ट केस करना कोई वो नहीं है, सही सोल्यूशन नहीं है। और आखिर में कोर्ट केस हो गया है तो काफ़ी टाइम लगना ही लगना है इस भर्ती के बारे में। और अभी कब कितना टाइम लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। 1 महीने का तो टाइम अभी और दिया गया है, ज़रूरी नहीं कि उसके बाद 2 महीने का वेटिंग और दे, जो कंफर्म नहीं है कि कब भर्ती यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ऐसे चलता रहेगा, और कभी किसी के पक्ष में आएगा फैसला, कभी किसी पक्ष में, कोई ना कोई जो है एक दूसरे के जो है खिलाफ होते रहेंगे, और ऐसे में जो है आपकी पीआरटी भर्ती कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो इस तरह से तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या इसका जो है एक और तरीका है जो सही तरीके से हो सके, वो कमेंट कर सकते हैं कि क्या सही है, क्या एनएच जेड को रखना सही है या ये नहीं है, या बीएड रिकॉर्ड, ऐसा कुछ नहीं है कह रहा हूँ। मतलब ये कह रहा हूँ कि सब में सबका भला हो, ऐसा कह रहा हूँ मैं कि सब में सब कुछ इंक्लूड हो जाए। मैं कह रहा हूँ एनएच हाई स्कूल ले लो, बीएड वालों को ले लो, सब। तो क्या कोई ऐसा सोल्यूशन है जो यहाँ पर आपस में न लड़ के सभी लोग जो है भर्ती को कंप्लीट कराने के लिए लगें? क्या ऐसा कोई सोल्यूशन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि एनएच डीएड हो, बीएड हो, ठीक है, ऐसा तरीका निकालो जिसमें जो है सभी का भला हो और जो भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकें। क्योंकि ऐसे में जो है कोर्ट के चक्कर में तो हमेशा कोर्ट में ही रह जाएगा और बहुत टाइम लगेगा। पता नहीं किसके पक्ष में आता है, अगर दूसरे के पक्ष में आता है वो निराशा होगा, और उसके पक्ष में आता है निराशा, तो होनी ही होनी है एक दूसरे को, ठीक है। तो बेटर होगा कि सबके लिए हो और जनहित के लिए हो, अपने फ़ायदे के लिए ना हो, ये बेटर रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना कि ऐसा कोई है जो इस चीज़ के बारे में भी सोचे कि इसमें जो है सभी का भला हो सके।